अलग अलग नहीं होते, पर एक जैसे तो हो जाते हैं। देखो ये भी और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये चीज सीख जाओगे जिंदगी में, कभी नहीं भूलोगे फिर। ये भी √2 है, ये भी √2, यानी लाइक टर्म्स, 7th क्लास, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, यानी ये भी √2 भाई है, ये भी भाई है, तो दोनों भाई हो जाते हैं। पर अगर ऐसे लिखा होता √3 माइनस √4 तो नहीं होता, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएबल जैसा ही काम आता है। ओके सर, समझ गए सर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सो दिस इज एन AP। ओके सर, क्योंकि डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। चलो भाई, अब इसमें तो सर आपको सीधा दिख रहा होगा। MCQs के लिए अगर आ जाए कि ये AP है कि नहीं, तो 0.2, 0.22, 0.222, 0.222। सर डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा सेम आएगा। ठीक है, फिर भी चेक करते हैं, क्या पता आ गया तो पोपट हो जाएगा तुम्हारा, नहीं आया तो फिर तुम बच जाओगे यार। चलो तुक्का लगा रहे हो पक्का, कमेंट में बताओ, तभी सॉल्व करूंगा। पहले बताओ कि हाँ सर डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना बोलो यार, यस या नो। चलो ठीक है, चलो बोल दिया। अब देखते सेकंड टर्म A2 माइनस A1, यानी 0.22 में से 0.2 माइनस करा, यानी 2 से 2 गया। अब तुमको यही चीज़ मैं बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, तो मैं उनको माइनस करके भी दिखाता हूँ। देखो 0.22 माइनस 0.2, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए भैया। तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो 0, तो 2 बचा, 0 यानी क्या बचा 0.02। ठीक है, दूसरा D निकालते हैं, तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 है ना। क्या है भैया 0.222 माइनस 0.22। तो देखो ये तो जाएगा ही नहीं था, यहाँ 0 रख दिया, 2 में से 2 गया, 2 में से 0 गया, यानी 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0, 3 डिजिट बाद था पॉइंट। लो D इज इक्वल टू 0.02 और 0.002, यानी डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन AP। हाँ बच्चा लोग, पहले ही दिख रहा था कि ये AP नहीं है। ठीक है, 1-2 बढ़ रहा है यार, नंबर बढ़े तो चलता है, उसी के अंदर बढ़ेगा तो कैसे होगा। चले आगे सर, अब फिर से आ गया तो माइनस प्लस वाला है यार, क्या ही हार्ड है। हाँ, फ्रैक्शन वाला तो सिखाई दिया है तुमको। A इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो -4 और 0। ठीक है, तो भाई क्या बचा -4 बचा सर। चलो भाई फिर से निकालते हैं D दूसरा, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे लिए -8 सर, -4 सर, तो माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 4, तो भी क्या आया -4 आया सर, तो यानी D सेम है। सो दिस इज एन AP। ओके, समझ में आया बच्चा लोग। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर। कहानी कैसी लगी यार, तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी कहानी कैसी लगी तुम लोगों को। अब सर अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि कहानी कहाँ सुनाई सर आप। अबे तुम लोग मेरी वीडियो देखोगे शुरू से, तो बीच में कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ मैं, तो कहानियाँ सुनो मेरी, मज़ा आएगा तुमको। ठीक है, हम कैसे, हमारा एडुकेटेड का यही है, लर्न विद फन। ठीक है, मज़े के साथ पढ़ाओ, मज़े भी करो और पढ़ाई भी करो, दोनों चीज़ें। चलो भाई, A इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो अब D इज इक्वल टू क्या करोगे A2 माइनस A1। ठीक है, रेड लेते हैं सर, ग्रीन लेवे, ब्लू लेवे, पिंक लेवे, क्या लोगे सर, कुछ अलग तड़कता फड़कता लेते हैं इस बार यार, कुछ तड़कता फड़कता। ठीक है, चलो यार सर ये वाला तड़कता फड़कता देखते हैं, तो नहीं तड़कता फड़कता है। चलो भाई A2 सा लेते हैं, ग्रीन लेते हैं। ठीक है, तो D इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, माइनस और -1/2, यानी कि -1/2 + 1/2 कट गया, क्या बचा 0।
तो भैया अब इसमें तो a3 माइनस a2 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर किसी में -1/2, यानी इधर तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, पर कंटिन्यूएशन तो चल रहा है ना, कुछ बढ़ नहीं रहा है पर कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो दिस इज एन AP। डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है इसमें और आगे की, तो लिख दो सो दिस इज एन A और P। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, ठीक है। શું કરો છો બધા? હું પણ ગુજરાતી બોલતા શીખું છું, થોડીક થોડીક તો મને આવડી ગઈ છે ગુજરાતી હવે બોલતા। તમે લોકો મને ગુજરાતીમાં પણ કમેન્ટ કરી શકો છો। 9 નંબર 13927, तो भाई तुमको इसमें भी दिख रहा होगा डायरेक्टली कि ये भी AP नहीं है। MCQs में आया तो डायरेक्टली लगा देना। देखो इन दोनों का डिस्टेंस 2, पर इधर का डिस्टेंस 6 और इधर का डिस्टेंस 18 है। सर है 18 है सर है। मतलब कि इसमें भी वही सेम टू सेम पावर वाला खेल है, पर पावर लगाया नहीं है। ये 1:1 तो 1, 3:1 तो 1, 3:2 तो 9, 3:3 तो 27, तो नहीं आएगी ना AP। सो डायरेक्टली भी लिख सकते हो तुम, फिर भी D निकाल के दिखा दो कि A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, D इज इक्वल टू दिया हुआ है A2 माइनस A1 यानी कि 2, और D दूसरा निकालोगे A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 यानी 6, तो D is not equal to D, so this is not an AP। ठीक है, डिंग 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 डिंग। तुम सबके लिए हार्ट्स मेरी तरफ से। चलो भाई सर फिर से अपने काम पे आ जाते हैं वापस। सर ग्रीन यूज़ कर लिया, अब नहीं मज़ा आ रहा है। ब्लू, पिंक, पिंक करें, बारबी पिंक यानी बारबी। चलो भाई ए दिया हुआ है ए ही, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म ये है, तो D इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1 यानी कि 2A माइनस A, तो क्या बचा? A बचा सर, यानी D इज इक्वल टू A हो गया। अब निकालेंगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 यानी कि 3A माइनस 2A, तो भी क्या बचा सर? A बचा, यानी D इज इक्वल टू D, यानी सेम है। देख लो 4A माइनस 3A भी यही आएगा, यानी सो दिस इज एन AP। सर 12वीं में मज़ा नहीं आया, ओपन आइमर में ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं। कॉमर्स वालों का क्या, ना तो उन्हें 12वीं पता है ना ओपन आइमर पता है। कोई नहीं कॉमर्स वालों, स्टे स्ट्रॉन्ग। चलो भाई कलर अब अलग ले लेंगे, 12वीं नहीं मज़ा आई। ये 12वीं लड़कियों को ही मज़ा आता है। देखो कि उसका काम उसी, जिसका काम उसी को साज है, दूजा करे तो ठेंगा बाज है। बॉडी दिखाओ। चलो भाई अब तो सर पावर वाला आ गया है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब तो कलर भी बढ़िया लेना पड़ेगा हमको, रेड लेते हैं, पावर वाला है, ठीक है, रेड पावर। तो देखो इसमें भी A इज इक्वल टू A है, ठीक है। अब D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 यानी कि A स्क्वायर माइनस A, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? A कॉमन निकल रहा है सर, तो क्या बचा? A माइनस 1 बचा, ठीक है सर। चलो भाई इधर भी D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 यानी कि इधर भी क्या कॉमन निकलेगा? A3 माइनस A क्यूब होगा, तो A क्यूब माइनस A स्क्वायर। सर इधर भी एक स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा A माइनस 1 यानी कि A माइनस 1 यानी डिफरेंस सेम, ठीक है। तो D इज इक्वल टू D, सो दिस इज एन AP। ठीक है बच्चा, ठीक है सर। चलो भाई दूसरे पे चलते हैं, 12 नंबर। अब तो सर रूट आ गया, अब कैसे करोगे? और सर रूट भी प्लस माइनस कब होता है? जब उनके भाई भाई जैसे मिल रहे हो। कैसे मिल रहे हो? वो भाई भाई जैसे मिल रहे हो, हैं? चलो सर देखते हैं कि A इज इक्वल टू दिया हुआ है √2, ठीक है।
पर मैं सॉल्व करने से पहले रूट 8 को कुछ बनाना चाहता हूँ। तो देखो रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 4 बाहर आ गया तो क्या बचा रूट 2, है ना। ये हमारे सम का हिस्सा नहीं है, ये रफ वर्क है हमारा। अब रूट 18 को भी बनाना चाहूँगा कुछ, कि 9 2 जा होता है 18, तो क्या बचेगा 9 में से 2 गया तो सॉरी 9 बाहर निकल गया तो 3 रूट 2, यानी बन गए 3 टर्म बन गए। और अगर 32 को भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, 16 2 जा यानी कि 4 रूट 2, ठीक है। कंटिन्यूएशन चालू हो गया, रूट 1 रूट 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2, यानी अब पता चल गया ये एपी है, तो घबरा मत जाना। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर रफ वर्क, वेरी आईएमपी। IMP, ठीक है, सॉल्व कर लेना। चलो भाई डिफरेंस निकालते हैं अब। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 2 रूट 2, 2 रूट 2 माइनस A1 कितना है रूट 2, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा इंटू रूट 2, तो रूट 2 बचा सेम टू सेम A3 माइनस A2। अब A3 कितना है भैया 3 रूट 2 है माइनस 2 रूट 2, अब सेम टू सेम लाइक टर्म्स हैं तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी 1 इंटू रूट 2 तो रूट 2। सो डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन AP। पता चला, पता चला सर। अब बची हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और रह गए हमारे बस, ठीक है। अब सर अब क्या करें, तो सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि हाँ, तो सर अब क्या करें, 3 रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, सर उसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ सर कर सकते हैं तोड़ने की कोशिश, तो रूट 3 को तो तुम तोड़ ही नहीं सकते, तो रूट 3 रहेगा। अब रूट 6 को तोड़ोगे तो 3 2 जा 6, तो 3 तो बाहर निकल नहीं सकता ना, 2 बाहर निकल सकता ना, तो रूट 6 को भी नहीं तोड़ सकते। रूट 9 होता है तो आंसर 3 आ जाता है ना। हाँ तो भाई रूट 9 को लिख देंगे 3, और रूट 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा 12, रूट 12 इज इक्वल टू 4 3 जा 12, तो बाहर निकल गया तो 2 रूट 3 बचा, है ना। चलो भाई A इज इक्वल टू रूट 3, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो रूट 6 माइनस रूट 3 है। पर सर ये तो माइनस ही नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म्स ही नहीं है। अब लाइक टर्म्स नहीं है तो ये माइनस नहीं होगा, सो डायरेक्टली लिख दो, सो दिस इज नॉट एन AP। सर आपने विभाजन नहीं किया यार, अरे कर देते हैं विभाजन, लो बस। सर विभाजन भी ब्लू पेन से, सब ब्लू से ओ येलो से कर रहे हो, अब ये नहीं येलो से करेंगे, बस वह चेंज हो जा। हाँ चलो, तो A इज इक्वल टू दिया 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, अब D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, A का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 8। चलो भाई दूसरा D निकालो, A3 माइनस A2, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बचा 16, यानी डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा। सो दिस इज नॉट एन AP, सो दिस इज नॉट एन AP। यस सर। चलो सर एक लास्ट बचा, फिर हमारा चैप्टर खत्म, ये मतलब चैप्टर सॉरी 5.1 खत्म, 5.2 आने वाली है। तो 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73, ये तो खतरनाक लग रहा है सर। पावर वाला है तो आपने तो बोला है पावर वाला तो जल्दी AP नहीं होता है, बट सर ये लग रहा है मुझे AP है, आवाज़ हो रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 2 AP नहीं थी तो तीसरी AP हो गया है ऐसा। अरे चेक कर लो यार, ये सब तुक्के क्यों लगाते हो। तो देखो A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो D इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ, तो D इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे A2 माइनस A1,
तो भाई देखो a2 कितना है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 किया तो कितना बचा भैया 24 बचा। d इज इक्वल टू, अब लगाओ d इज इक्वल टू 24 क्या बोलते हैं a3 माइनस a2 यानी 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो 9 में से 5 गए 4 24। सर देखा आवाज़ हो रहा था ना तुम लोगों को कि ये AP है, तो ये AP है क्योंकि डिफरेंस है हमारा है। सो दिस इज एन AP। तो बस अब हमारी 5.1 होती है यहीं पे ख़त्म बच्चा लोग, तो हम अपनी वीडियो भी अब ख़त्म करते हैं, ठीक है। 5.2 में फिर से अब मिलेंगे, कल मिलते हैं हम 5.2 के लिए। तो बाय बाय, वेलकम टू अवर एड्यूग्रीड नहीं बोलूँगा आप क्योंकि हम जा रहे हैं तो एड्यूग्रीड में अगर आपको चाहिए और भी चीज़ें तो कमेंट करके बताइए, हम अपने चैनल पे और भी सब डालेंगे, सारे सब्जेक्ट का डालेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो भी पार्ट अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, प्लीज़। बाय।